नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वकीलों ने नए न्यायालय भवन पर लगाया ताला, हाथों में काली पट्टी बांधकर किया जोरदार विरोध। जिला अस्पताल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कक्ष में लगी आग। डीबीएल कंपनी में काम कर रहे युवक की मौत, परिजनों ने शव रखकर किया चक्का जाम। सीएम राइज स्कूल में जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव का हुआ आयोजन। मंदिर की जमीन पर हो रहा कब्जा, रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। स्वामी विवेकानंद कॉलेज छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम सौंपा ज्ञापन। नीमच में ईद उल फित्र के अवसर पर आजम उस्ताद अखाड़े का आयोजन। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने प्रधानमंत्री के नाम जन सुनवाई में पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नीमच के नए न्यायालय भवन में आज से काम शुरू होना था, लेकिन वकीलों ने बैठने की व्यवस्था न होने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ताला लगा दिया। वकील हाथों में काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए नए भवन में पहुंचे। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी ने कहा कि जब तक वकीलों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक शिफ्ट नहीं किया जाएगा। नीमच के नए न्यायालय भवन में आज से कामकाज शुरू होना था, लेकिन कामकाज शुरू होने से पहले ही नए न्यायालय भवन पर ताला लगा दिया गया। जी हां, नीमच के वकीलों ने तगड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए नीमच के नए न्यायालय भवन पर ताला लगा दिया और कहा कि जब तक वकीलों के बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक काम शुरू नहीं होगा। पुराने न्यायालय भवन से सैकड़ों वकील नीमच की सड़कों पर नारेबाजी करते हुए उतरे और तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया और नए न्यायालय भवन पहुंचकर ताला लगा दिया। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी ने कहा कि वकीलों के बैठने की सही व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजामों के बिना नए भवन में शिफ्ट करना संभव नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वकील बड़े आंदोलन की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, बहुत साधारण सा विरोध है और बहुत साधारण सी बात, जो बहुत साधारण तरीके से समस्या ये हल हो सकती थी, लेकिन ये जिस बोर्ड के नीचे आप खड़े हैं, इनके कुछ जिद्दी अधिकारियों की वजह से ये साधारण सी समस्या ने असाधारण रूप धारण कर लिया है। और समस्या साधारण सी ये थी कि ये जो नवीन न्यायालय परिसर बना है, इसमें हम जिला अभिभाषक संघ के सदस्यों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था हो। और जिस दिन से इस बिल्डिंग का ये निर्माण प्रारंभ हुआ, उस दिन से जिला अभिभाषक संघ समय समय पर इस बात को लेके उच्च अधिकारियों को, उच्च जुडिशल ऑफिसर्स को इस बात को लेकर आगाह करता रहा कि हमारे यहाँ बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग का पूरा निर्माण हो गया और आज दिनांक तक हमारी बैठने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये असाधारण स्थिति जो है उत्पन्न हुई है। सर, साधारण सभा की बैठक में जब आपने बहिष्कार का निर्णय लिया, उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसके बावजूद क्या किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया? अभी तक तो हाल फिलहाल तो ऐसा कोई ध्यान जो है हायर अथॉरिटीज के द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि उनको लगता है वकील कहीं पे भी बैठ जाएंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। तो अभी तक तो ऐसा मनीष जी, आज पहला दिन है, किस प्रकार से विरोध किया जा रहा है और आगामी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, आज हमने सिर्फ ये सांकेतिक रूप से ताला लग के ये बताया है कि इनने जो हमारे अभिभाषक संघ के खिलाफ जब हमने बैठने की जो हमारी जो फाइनल व्यवस्था थी और उसकी मार्किंग करने जब हम आए थे, तो यहाँ के जो जिम्मेदार और जो जिला अधिकारी है उनके द्वारा इसी गेट पे ताला लगाया था और उसको वो छुपाते रहे। वो नाजिर पे डालते रहे, नाजिर उन पे डालता रहा, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया कि ताला किसने लगाया। इसलिए जिला अभिभाषक संघ ने जन साधारण की जानकारी में ताला लगाया और ये जिम्मेदारी हम लेते हैं कि ये जिला अभिभाषक संघ ने ताला लगाया। आगामी क्या तैयारी रहेगी आपकी? आगामी तैयारी ये है कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। वकील हमेशा से हर समाज की लड़ाई लड़ता है और वकीलों की इस लड़ाई में अब अगले चरण में हर समाज को शामिल किया। सर, आज क्या कोर्ट शिफ्ट होने की तैयारी कर ली गई थी? सारे विभाग, सारे प्रशासन को, सबको ये सूचना है कि आज 1 अप्रैल से नवीन न्यायालय परिसर में न्यायालयीन कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। पर आज से जिला नीमच और नीमच जिला का कोई भी अभिभाषक इस न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा और हमारी तरफ से कोई आंदोलन और किस प्रकार से आप जारी रखेंगे?
देखिए, जितने भी आंदोलन के तरीके हो सकते हैं, अहिंसावादी तरीके से हम जितना भी आंदोलन कर सकेंगे, चरणबद्ध तरीकों से हम उसके लिए रोज बैठक कर रहे हैं। हमारे सारे वरिष्ठ अभिभाषकगण, मेरे सारे साथी अभिभाषकगण, हम उन लोगों से चर्चा करके अगली रणनीति डे बाय डे हम तय करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नीमच के जिला चिकित्सालय में औषधि भंडार के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के कक्ष में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही नगर पालिका, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। नीमच के रामपुरा क्षेत्र के ग्राम खिमला में सोमवार को डीपीएल कंपनी में काम कर रहे युवक तुलसी राम मीणा की हादसे में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कंपनी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, क्योंकि मृतक को सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे। इसके बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने नीमच झालावाड़ मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम किया और लापरवाही का आरोप लगाया। रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम खिमला में सोमवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। डीबीएल कंपनी में काम कर रहे युवक तुलसीराम उर्फ शिवलाल मीणा की स्टोन ब्रेकर चलाते समय मौत हो गई। यह हादसा जल जीवन मिशन के तहत चल रहे काम के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि लंच ब्रेक के दौरान जब तुलसीराम खाना खाने नहीं पहुंचा तो उसके साथी मजदूरों ने उसे फोन किया। कॉल रिसीव न होने पर मौके पर पहुंचे, जहां वो बेसुध अवस्था में पड़ा मिला। उसे तुरंत रामपुरा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कंपनी के सुपरवाइजर कमलेश मीणा ने करंट लगने से मौत की संभावना बताई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कंपनी की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उनका कहना है कि मृतक के साथ कोई सहयोगी नहीं था और उसे सुरक्षा उपकरण भी नहीं दिए गए थे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कंपनी की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उनका कहना है कि मृतक के साथ कोई सहयोगी नहीं था और उसे सुरक्षा उपकरण भी नहीं दिए गए थे। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने गुस्से में आकर बेसला गांव के रावतपुरा में नीमच झालावाड़ मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। इस चक्का जाम के कारण नीमच और झालावाड़ जाने वाले सभी गाड़ियां रास्ते में फंसी रही। फिर देर रात जाम खोला गया। मृतक परिवार का एकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसके पीछे 2 छोटी बेटियां और एक दिव्यांग पिता हैं। परिवार ने आर्थिक सहायता की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। शहर के सीएम राइज स्कूल में जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें नए छात्रों का स्वागत किया गया और उन्हें पाठ्य पुस्तक वितरित किए गए। कार्यक्रम में जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा सहित अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने छात्रों को प्रेरित किया और उन्हें अच्छे परिणाम की शुभकामनाएं दी। आज शहर के सीएम राइज स्कूल में जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर नए छात्रों का स्वागत किया गया और उन्हें पाठ्य पुस्तकें दी गई। कार्यक्रम में जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू और जिला शिक्षा अधिकारी सुजानमल मांगरिया मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सभी ने छात्रों को प्रेरित किया और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षक भी मौजूद रहे। चलो अभियान प्रारंभ किया मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उच्च शिक्षा मंत्री विजय प्रताप सिंह जी ने। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आज बच्चों की शिक्षा के लिए जो माता पिता को चिंता रहती थी वो सारी चिंताएं उन्होंने ख़त्म कर दी है। स्कूल गुरुजन जा रहे हैं और बच्चों को लेके आ रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि स्कूल में आप प्रवेश लें। बच्चा प्रवेश लेता है, उसको मध्याह्न भोजन मिलता है, उसको ड्रेस मिलती है, उसको पुस्तकें मिलती है, और वो स्कूल से अगर 5 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो उसको साइकिल देने का काम भी हम कर रहे हैं। और अच्छे नंबर से पास हो रहा है तो स्कूटी और लैपटॉप भी देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। तो शिक्षा सबको प्राप्त करना चाहिए और हम भी शासकीय स्कूल में पढ़े हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि खर्चीली शिक्षा, जो लोग अभी मेरे पास कई अभिभावक आए थे कि हमारे वहाँ प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस ले रहे हैं, तो आज ये सीएम राइज स्कूल जो खोले हैं ये उन बड़े स्कूलों के माध्यम से ही खोले हैं। जब हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जब थे गहलोत जी, तब उन्होंने कहा था कि सीएम राइज स्कूल में वो बच्चे भी आए जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो भी बस में बैठकर अच्छा गणवेश पहनकर और स्कूल में आए। इसलिए आज ये सीएम राइज स्कूल की कल्पना है, ये धरती पर उतरी है और ये बच्चों का निर्माण करेगी। विद्या प्राप्त करना चाहिए, ये सबका अधिकार है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, विद्या ही विनम्र बनाती है। तो आज स्कूल चलो अभियान
ड्रेस वितरण, पुस्तक वितरण, ये अभिनव कार्यक्रम था। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। विजय जी, भाषण में सीएम राइज स्कूल बनने को लेकर आपने जो बात कही, तो क्या लग रहा है आगामी जल्द तैयारी बनेगा? बिल्कुल, सीएम राइस स्कूल बढ़िया बिल्डिंग नीमच शहर में बनेगी। अभी उस समय पायलट ट्रेनिंग सेंटर के वहाँ जमीन हमने रिजर्व करी थी, किसी कारणवश वो कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो वहाँ से हवाई सेवाएं चालू होने वाली है। तो हमने कहा है 2-3 जगह बताइए, उन जगह में निश्चित करके वो जल्दी से जल्दी काम प्रारंभ करेंगे। तो सर्व सुविधा युक्त तो इन बच्चों को सीएम राइस स्कूल मिलेगा। देर हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे तो खेद है। भविष्य आत्मनिर्भर भारत इन्हीं बच्चों के माध्यम से बनना है। हमें उसकी तैयारी के लिए हर जगह प्रवेश उत्सव के रूप में बनाया जा रहा है। बच्चों को भविष्य के बारे में सोचने के लिए, उनकी दिशाएं तय करने के लिए, और बहुत ज़्यादा विषय रहता है कि हमको बच्चों को फॉलो द इंस्ट्रक्शन के बजाय अप्लाई द माइंड, किसी के आदेश का पालन के लिए नई पीढ़ी तैयार नहीं हुई है। वो अपने दिमाग से आदेश सुनकर उसको और बेहतर करते हुए कैसे समाज में लाए, उसके लिए हमें अप्लाई द माइंड की डायरेक्शन देने के लिए ये जगह जगह बनाए जा रहे हैं। और विशेषकर सीएम राइज एक ऐसी कल्पना है भारत में सबसे पहले, जो एक नया भारत के नए नौजवान तैयार कर। स्वामी विवेकानंद कॉलेज के छात्रों ने इतिहास विषय पे री-एटिकेटी के परिणामों पर नाराजगी जताई। छात्रों ने तिरंगा लहराकर नारेबाजी की और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें रिजल्ट रिव्यू, परीक्षा फॉर्म की तारीख बढ़ाने और फीस कम करने की मांग की। स्वामी विवेकानंद कॉलेज में छात्रों ने इतिहास विषय में री-एटिकेटी के परिणाम पर नाराजगी जताई। छात्रों ने तिरंगा हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों ने बताया कि बीए और बीएड के कई छात्रों को इतिहास में री-एटिकेटी दी गई है, जैसे गरीब परिवार के छात्रों को दोबारा फीस जमा करने में परेशानी हो रही है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से रिजल्ट रिव्यू करने की मांग की है। साथ ही छात्रों ने परीक्षा फॉर्म की तारीख बढ़ाने और फीस कम करने की भी मांग रखी। विक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी के नाम पे ज्ञापन दिया। अधिकतर बच्चों की हिस्ट्री में री-एटिकेटी आ गई है, उसके मामले में हमने बात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कापियाँ रीचेक करवाने का, कोई भी उनके द्वारा अपडेट नहीं मिला। हम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सामने आए हैं। एक मांग हमारी पहली इसमें है कि एग्जाम फॉर्म की तारीख बढ़ाओ, हमारे को कार्रवाई का समय दो। दूसरी, हमारा रिजल्ट रिव्यू करो, कापियाँ रीचेक कराओ, बच्चों को जो गलतफहमी है वो भी दूर हो। इससे हो सकता है कोई फेल हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, वो पास हो उसमें। अब तीसरी मांग हमारी यह है कि जो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस है उसको हमारी कम कर दी जाए। हर बार शुल्क बढ़ा देते हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, ये इतना शुल्क नहीं भर सकते हैं। चौथी मांग हमारी ये है कि हम जब एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस भरने जाते हैं, फॉर्म भरने जाते हैं, हमारे को रसीद नहीं दी जाती है। तो रसीद हमारे को लिखित में तो दो कि हमने इतने रुपये भरे, 5-5 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये हम भर रहे हैं। तो क्या आश्वासन मिला है? कुलपति जी द्वारा ये आश्वासन दिया था कि रिजल्ट रिव्यू करवाएंगे। अभी लीडिंग प्राचार्य ने कुलपति जी से हमारे समक्ष फ़ोन लगा के बात करी है, कापियाँ रीचेक कराएंगे। अगर ये नहीं होता है तो मजबूरन पूरे प्रदेश के छात्र संगठन को हमें जोड़ के और विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव करना पड़ेगा, वीसी के गेट पे जाके बैठना पड़ेगा। आज किन की ओर से ज्ञापन दिया गया है? ये निर्दलीय भाव से समस्त छात्र संगठन है। हमने कल ही कह दिया था प्रेस नोट के जारी से कि कोई सी भी पार्टी का, कोई सी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दल का जो भी व्यक्ति आना चाहता है हमारी निर्दलीय भाव से मदद कर सकता है, लेकिन सभी अपना अपना फायदा देखते हैं, अपने बैनर तले काम देखते हैं। बच्चों की मदद करने कोई नहीं आया। निर्दलीय भाव से जो वरिष्ठ आए उनका मैं बहुत बहुत शुक्र। सर, हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो हमें एटिकेटी दी गई है वो हर सेम में दी गई, जैसे सेकेंड में है, 5th में है, 6th में है, तो हम इतना उसकी जो फीस है उसको इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। गरीब फैमिली से हैं हम, तो हमारी यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स ने ये तक बोल दिया है कि आप पढ़ाई छोड़ दो। तो सर, हम बस ये बोलना चाहते कि अब जो भी कॉपियाँ रीचेक करवाई जाए, या फिर जो भी हमें उनके द्वारा सभी बच्चों को एक ही सब्जेक्ट, सभी बच्चों को एक ही सब्जेक्ट में एटिकेटी। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं।
अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। बंगाली कॉलोनी के निवासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्राचीन दुर्गा माता मंदिर पर कब्जे और मारपीट के आरोप में तत्काल कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों ने बताया कि ग्वालटोली के कुछ लोगों ने मंदिर के पास बने भवन पर कब्जा कर लिया है और पूजा करने गए लोगों के साथ मारपीट की जाती है। बंगाली कॉलोनी के निवासी आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और स्थानीय मंदिर पर कब्जे तथा मारपीट के आरोप में तत्काल कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कॉलोनी में स्थित प्राचीन दुर्गा माता के मंदिर की देखरेख वर्षों से बंगाली समाज की समिति द्वारा की जा रही है, जहां धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। मंदिर के पास बनाए गए एक भवन का भी धार्मिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन ग्वालटोली के कुछ लोगों ने उस पर भवन पर कब्जा कर लिया है। जब बंगाली कॉलोनी के लोग वहां पूजा करने जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थरों से हमला करते हैं और गाली गलौज कर मारपीट की जाती है। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने इस घटना की शिकायत कैंट थाने में भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। वहीं आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पीड़ितों ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर, हम ग्वालटोली बंगाली कॉलोनी नीमच से हैं। हम दुर्गा मंदिर के विवाद से आए हैं। हमारे बंगाली में जो दुर्गा माता का मंदिर है उसमें कोई मालो खानदान कब्जा करना चाहता है। बंगाली समाज में ही है। हम 29 फैमिली एक साइड है, वो एक फैमिली एक साइड है। तो उन्होंने कब्जा करने की कोशिश कर दिया, उसका नकली पट्टा बनवा लिया। वो मंदिर का जगह है, उसके अंदर हमारा मंदिर का सामान पुराना मूर्ति वगैरह रहता है। उसमें उन लोगों ने दूसरे समाज के लोगों को लाके उसमें मुताया है, पेशाब कराया है। और जब इस बात को लेकर विवाद हुआ तो उन्होंने गुंडों को लाके मारपीट करवाया है। आए दिन का मारपीट है। लेडीज़ लोग बिल्कुल घर से निकल नहीं पा रहे हैं। कोई भी मंदिर में पूजा करने आते हैं तो उनको वो मारपीट करते हैं, पत्थरों से मारते हैं, गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। लेडीज़ लोग कल विवाद हुआ, वो कल उस लड़के को मुताने वापस लेके आए तो समाज ने मना करा कि हमारे मंदिर का जगह है, कोई मुतो मत। वो लड़का ने बोला हम तो मुतेंगे, हमको रोहित मालो ने बोला इसमें रोज मुतने के लिए। फिर कॉलोनी के लड़कों ने उसको जैसे मना करा, उन्होंने दूसरे जातों के लड़कों को लाके बहुत मारपीट की, पत्थरबाजी किया। 3-4 लड़का घायल है, एक तो बहुत सीरियस है। पंकज है सर, उसका कोई उनके मम्मी पापा का वो एक ही सहारा है। उसका छोटा बहुत बेटा बहुत बीमार है। वो बच्चे के पुलिस हमारी कुछ नहीं सुन रही है। उसमें 21 तारीख को एक दिन हरीश नाम के लड़के को भी बहुत उन लोगों ने बिना मतलब में मारा, उसका खून निकला। हम लोग पुलिस थाने गए तो कोई विवाद नहीं करा उन लोगों ने, पुलिस घर पे आई भी नहीं। उसके बाद 30 तारीख के दिन वापस उन लोगों ने मारपीट किया। हम लेडीज़ लोग 12-1 बजे तक पुलिस स्टेशन थे, लेकिन पुलिस ने कोई विवाद नहीं किया। पुलिस फिर 31 तारीख के दिन रात को उन्होंने पूरा गुंडों को लेके हमला करा। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम इंसाफ चाहते हैं सर, कि मंदिर हमारे हक में आ जाए। हमारे कम्युनिटी समाज के जो लड़के हैं उनके ऊपर उन्होंने झूठा आरोप लगा के उनका केस चल रहा है, उनको कुछ करे और रोज रोज का लड़ाई झगड़ा खत्म करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनू देवनाथ है, ग्वालटोली बंगाली कॉलोनी से है। नीमच में ईद उल फित्र के अवसर पर आजम उस्ताद अखाड़े का आयोजन धूमधाम से किया गया। यात्रा बड़ी मंडी से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए अखाड़ा तक पहुंची, जिसमें युवाओं ने कई प्रकार के करतब दिखाए। नीमच में ईद उल फितर के अवसर पर हर साल की तरह आजम उस्ताद अखाड़े का आयोजन धूमधाम से किया गया। आयोजन की शुरुआत बड़ी मंडी से हुई, जहां अखाड़ा दल ने शहर के प्रमुख मार्गों से यात्रा की। हुसैन चौक, नया बाजार और कमल चौक होते हुए यात्रा अखाड़े तक पहुंची। आयोजन में प्रमुख सदस्य फारूक चौधरी, मुन्ना कुरैशी और इकबाल कुरैशी ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। उन्होंने बताया कि आयोजन का उद्देश्य शारीरिक कौशल के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। ये जुलूस निकाला जा रहा है ईद के मौके पर, इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? हर साल की तरह ईद के अवसर पर आजम उस्ताद का अखाड़ा जो बड़ी मंडी से निकाला जाता है। ईद के वाले दिन शाम को बड़ी मंडी से आजम उस्ताद का अखाड़ा निकाला जाता है। जो नया बाजार, पटेल चाल, पुस्तक बाजार, थाना, पुराना थाना, बजाजी बिल्डिंग होते हैं, वापस 12 बजे घंटाघर पे लगता है। ये हर साल की तरह बरसों से चला आ रहा है कि आजम उस्ताद का अखाड़ा ईद के अवसर पर जो 1 महीने के रोजे रखे जाते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ईद की खुशी में आजम उस्ताद का अखाड़ा उठाया जाता है। किस जगह से उठता है? बड़ी मंडी आजम उस्ताद, बड़ी मंडी से आजम उस्ताद का एक अखाड़ा उठता है। जो बड़े क्या क्या मुख्य विशेष इसमें जो नौजवान ढोल का काम है, बाने बट्टी और सभी करते जा रहे हैं। और राष्ट्रीय सद्भावनाओं के हिसाब से
ये अखाड़ा उठाया जाता है। इसमें सभी समाज के लोग आते हैं। आपका नाम? संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने आज मंगलवार को जन सुनवाई में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 8वें वेतन आयोग का लाभ प्रदान करने की मांग की और जल्द कार्रवाई की अपील की। तो आने वाला 8वां वेतन आयोग है भारत सरकार द्वारा, उसके अंदर अभी 25 मार्च 2025 को एक वित्त विधेयक पारित किया गया, जिसमें ये लिखा गया है कि जो 31/12/25 तक जो पेंशनर रिटायर्ड हो जाएंगे उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है कि अभी जो लोकसभा में पास कर दिया गया, किंतु राज्यसभा में पास नहीं करे और ये विधेयक वापस ले, अन्यथा हम प्रांतव्यापी राष्ट्रव्यापी मतलब आंदोलन करेंगे। इस संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया। तो चलते चलते फिर नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। वकीलों ने नए न्यायालय भवन पर लगाया ताला, हाथों में काली पट्टी बांधकर किया जोरदार विरोध। जिला अस्पताल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कक्ष में लगी आग। डीबीएल कंपनी में काम कर रहे युवक की मौत, परिजनों ने शव रखकर किया चक्का जाम। सीएम राइज स्कूल में जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव का हुआ आयोजन। मंदिर की जमीन पर हो रहा कब्जा, रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। स्वामी विवेकानंद कॉलेज छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम सौंपा ज्ञापन। नीमच में ईद उल फित्र के अवसर पर आजम उस्ताद अखाड़े का आयोजन। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने प्रधानमंत्री के नाम जन सुनवाई में पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। क्या आप भी अपने पूरे परिवार के लिए कुछ खास खरीदना चाहते हैं तो आइए और मध्य प्रदेश मेगा ट्रेड फेयर मेला नीमच शहर में यहाँ है बच्चों और बड़ों के लिए शानदार झूले, लजीज खान पान की स्टॉल और घर उपयोगी वस्तुओं की ढेर सारी स्टॉल्स। विशेष आकर्षण के तौर पर महिलाओं के लिए नई नई ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आइटम्स और बहुत कुछ। यहाँ मिलेगी कानपुर की चप्पलें, रेडीमेड हॉजरी आइटम, फ्लावर डेकोरेशन, स्टील और फाइबर की सेल, हैंडलूम और क्राफ्ट की दुकानें और बच्चों के लिए बेहतरीन खिलौने और गिफ्ट आइटम्स, वो भी बाजार से बेहद कम दामों में। आइए और मुंबई चौपाटी की मशहूर बेलपुरी, कोटा के सुपर सॉफ्टी पॉपकॉर्न, ताजे फलों का जूस, उज्जैन की फेमस मटका कुल्फी और बहुत कुछ स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान पुरानी नगर पालिका, मैदान, बंगला नंबर 60 नीमच। यहाँ है एक सुनहरा अवसर जहाँ आप खरीदारी के साथ साथ मजेदार मनोरंजन का भी आनंद ले सकते हैं। तो देर मत कीजिए, परिवार के साथ आइए और मेले का आनंद लीजिए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।